जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है उस घर में देवी देवताओं का वास जरूर होता है, उस घर में शांति जरूर होती है। और जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता उस घर में कभी भी शांति हो। आज गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 2 बेटे आए अपनी माँ को लेकर, बोले महाराज जी हमारी माँ को रख लीजिए। कितने भाई थे? 4 भाई थे। 2 भाइयों ने घर से माँ को निकाल दिया तो 2 भाइयों ने लाके यहाँ छोड़ दिया। हमने उनको कहा थी अपनी माँ को लेके यहाँ आ गए, सेवा क्यों नहीं करते, क्यों छोड़ के चले गए माँ को? जानते हैं महाराज जी हमारी पत्नी जरा हमारी माँ को पसंद नहीं करती, तो पत्नी को ले आते वृद्धाश्रम। पत्नी को नहीं छोड़ा, माँ को छोड़ दिया। अरे माँ और पत्नी की नहीं बनती तो माँ को ही घर से निकालना क्यों जरूरी है? समझाओ अपनी पत्नी को। क्या समझाया नहीं जा सकता? क्या बातों से काम नहीं हो सकता? हो सकता। लेके आ गए, माँ को फिर रखा गया। अब वो कह रहे हैं या हम तो छोड़ के जा रहे हैं, तैयारी नहीं है लेके जाने के लिए, या तो माँ मर जाए या तो आप रख लो। अब इन बच्चों को कोई समझाए कि जो तुम्हारा बुढ़ापा है ना बहुत दुखित जाएगा, बहुत दुखी रहोगे। क्यों? क्योंकि जब अपनी माँ का सम्मान नहीं कर पाए, माँ की इज्जत नहीं कर, माँ को अधिकार नहीं दिला पाए, उसकी सेवा नहीं कर पाए, तो ईश्वर का जब हिसाब किताब होगा तो उसमें तो आपके नंबर कम ही आएंगे। एक माँ, ये कहानी मैंने सुनी, एक सत्य घटना है। एक माँ वृद्धाश्रम में रहा करती थी। जब वह माँ बिल्कुल मरने की स्थिति में आ गई तो आश्रम वालों ने उसके बेटे को फोन लगाया। बेटे ने माँ से कहा माँ तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तो माँ ने मरते हुए कहा बेटा मैं मर रही हूँ, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि जहां पर मैं रहती थी वहां पंखा नहीं था, एक पंखा लगवा दे। तो बेटे ने कहा माँ तू तो मर रही है, अब पंखे की हवा तो तू ले ना पाएगी, तो पंखा लगवाने की बात क्यों? तो माँ रोती रोती बोली बेटा मैं हवा नहीं ले पाऊंगी तो क्या हुआ, तू मेरा बेटा है, मुझे तेरी चिंता है। जैसे तूने मुझे वृद्धाश्रम भेजा कल तेरी औलाद तुझे भी तो भेजेगी, कम से कम तेरे ऊपर तो पंखा हो बेटा, क्योंकि ईश्वर के घर देर तो हो सकती है, अंधेर बिल्कुल नहीं। जो जैसा करता है वह वैसा भोगता है। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि अपने से बड़ों का सम्मान। माना कि आपके अपने बुजुर्ग बड़े कुछ गालिब शब्द कहते हैं, डांटते हैं, कोई बात नहीं। देखो बुढ़ापे में आदमी चिड़चिड़ा हो ही जाता है। कई बार ना बूढ़ी सास उल्टा सीधा बोलती है, चिड़चिड़ाती है, ससुर गालियां, ये इनकी गलती नहीं है मेरी माँ, यह इस उम्र का प्रभाव ही है।